अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। और ये जो अल खुदा की ज़ात की तरफ से पाकिस्तानियों पर एक इम्तिहान है, अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा की तरह इसमें भी हमें सुरख़रू करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर किया करें। बताएँ किस इलाके में देख रहे हैं और क्या पानी कहाँ-कहाँ तक ये गुज़र गया है, क्या नुकसान कर गया और खुदा ना करे कहाँ-कहाँ आने वाला है। इमरान खान के इंटरनेशनल हैंडल्स शायद इस बार फाइनल कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने असासे को रहा करा लें, रिलीफ़ दिलाएँ। कोशिश का आगाज़ इमरान खान के बेटों के सरगर्म होने से हुआ था। जब वो अमेरिका गए थे, वो रिचर्ड गरनेल विल्सन से उनकी मुलाकात हुई थी। आपको याद है वो जो खाने-शाने और ये वो सारा कुछ काफ़ी उस वक़्त मशहूर हुए थे कि कादा खाना खादा है, कादा गोश्त खादा है, हलाल है, हराम है। वो एक बहस चली थी, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, फिर आपको याद आएगा ये किन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अमरीकी रुकन कांग्रेस जो विल्सन, जिसे अमेरिका में कोई ख़ास अहमियत नहीं है, बल्कि इसे अमेरिका का शेख रशीद कहा जाता है, यानी किसे भांडे दा ढक्कन नहीं। जो विल्सन खुलकर इसराइल की हमायत करता है, फ़लस्तीनियों की मज़म्मत करता है और इसराइल की मदद के लिए बिल भी पेश कर चुका है। मसूफ को इसराइल से गुज़श्ता साल लाखों डॉलर फंडिंग का इंकशाफ भी हुआ था। लॉबिंग की मद में भी मसूफ इसराइली लॉबी से लाखों डॉलर वसूल करते हैं। बैकग्राउंड के बाद आपको अगली कहानी अब मैं समझाने लगा हूँ और वो आपको ज़रा आसानी से समझ भी आ जाएगी। जो विल्सन ने एक बिल पेश किया है जिसका मिशन है कि अमरीकी फ़ौज को ये लाज़मी करार दिया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी तमाम अस्करी मुलाकातों में इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों की गलत कैद का मामला उठाए। यानी मसूफ कह रहे हैं कि अमरीकी फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज को डिक्टेट करे, इनसे इमरान खान की रिहाई करवाए। कोई भी प्रोफ़ेशनल एंगेजमेंट के लिए इमरान खान की रिहाई को शर्त रख कर बाकायदा तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेट को ब्लैकमेल किया जाए। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो पीटीआई एब्सोल्यूटली नॉट का नारा लगाती रही है, अब वही अमरीकी फ़ौज से इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी है। बल्कि अमरीकी फ़ौज को फ़ोर्स करवाने में कोशिश कर रही है कि इमरान खान को शायद अब वही बाहर निकलवा सकते हैं। जो विल्सन की पेश करदा मुजवज़ा तरमीम की कोई हैसियत नहीं है, ये वैसे ही रद्दी की टोकरी में जाएगी, जैसे मसूफ़ ने पाकिस्तान के खिलाफ डेमोक्रेसी में बिल पेश किया था, जिस पर पीटीआई ने बहुत शादियाने बजाए थे, लेकिन वो भी बयानिए की हद तक ही कामयाब आया था। उसकी रीज़न है ना, एक ज़ाती हैसियत में एक बंदा बिल पेश करता है, मतलब वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आपको उसको पास करवाने के लिए लोग चाहिए, तो वो कहाँ से आएँगे? इतने बंदे लोग इमरान खान साहब कहाँ से खरीदेंगे कि वो इस किस्म का करें? और फिर क्या रियासतें अमेरिका की जो रियासत है, वो कुछ इस किस्म की चीज़ें करने के लिए तैयार है? यहाँ पर वो आपको आपकी जो मौजूदा इंतज़ामिया है, उसको बेहतरीन करार दे रही है। उनके लिए बार-बार दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म पे तारीफ़ें कर रही है। तो उस वक़्त क्या वो इस किस्म का कोई बिल पास करेगी? तो बयानिया बनाने की हद तक ठीक है और जो विल्सन साहब जो हैं, उनके भी 8-10 हज़ार डॉलर जो हैं, वो खरे हैं, नकद हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैसे भी जो विल्सन के बाकी बिल होते हैं, मसूफ़ जो वो उसकी तारीख है कि वो जनाब है उनका एक मतलब कि बिल भेजदे ने, वो पेड कर दियो पहले एडवांस विच। अच्छा, ये बिल पेश करने से पैसे जो है ना वो एडवांस में लेते हैं, ये भी आपको बता दिया जाए। उधार वाला कोई चक्कर नहीं हैगा। तो उन्होंने अपने खरे कर लेने हैं, यूथियों को 4 दिन बयानिया मिल जाना है, इसके अलावा और इसका कुछ लेना-देना नहीं। इनका एजेंडा भी यही है, बिल करो, सोशल मीडिया वायरल हो, बयानिया बनाओ, अपने ज़ॉम्बीज़ को चंद घंटों के लिए खुश करो। बहरहाल ये तय है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ हर चाल चलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक़्त वो शख्स मौजूद है जिसको एज़ाज़ हासिल है। इसने गोल्डस्मिथ ख़ानदान के कई बरस की सरमायाकारी का बेड़ा उखाड़ कर बाहर फेंका है और पहले ना झुका है, ना अब झुकेगा, डट कर मुकाबला करेगा और वो कर रहा है। अब आप समझ तो गए ही हो, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक दूसरी तरफ इमरान खान साहब की एक तरफ तो उसकी बहनें जो हैं, वो बाहर आकर कहती हैं कि हमारा भाई जो है वो बड़ा स्ट्रेस में है, हमारे भाई को बड़ी तकलीफ़ है, हमारे भाई के कान में दर्द है और दूसरी तरफ फिर आके कहती हैं कि हमारा भाई फ्रेश है, अच्छा-भला है, नाश्ता कर रहा है, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। अब उनके जो स्पोक पर्सन है शेख वकास साहब, उन्होंने भी कहा है कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। ही इज़ एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल फ़ाइन है। तो ये जो बाहर आके कहते हैं, इनको इनके कहने से इनकी किसी बात पे कोई यकीन ना किया जाए। मतलब अब वो अलीमा खान साहबा को भी झुठला रहा है और अलीमा खान साहब भी बयानिया बनाने में मतलब कभी बाहर आके कहेंगे कि भाई बीमार है और कभी कहेंगे कि भाई ठीक है। तो ये सारी पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ बयानिया बनाने के लिए सारा कुछ करती है और सिर्फ़ अपने लिए करती है। इसके अलावा इसका कोई मकसद ही और नहीं होता। सैलाब की सूरत-ए-हाल पर बात कर लें,
मज़ीद पानी का खतरा है, भारत से पानी आ रहा है। दरियाए चनाब में शेरशाह के मुकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया, जबकि दरियाए रावी में हेड सदनहाई से आने वाले पानी के दबाव से शिगाफ पड़ने से आबादी ज़ेरे आब आ गई है। मुल्तान में सदनहाई कैनाल में हेड सदनहाई से आने वाले पानी के दबाव से शिगाफ पड़ने से बस्ती खोखरा समेत बहुत बड़ी आबादी ज़ेरे आब आ गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि सदनहाई कैनाल में गुंजाइश से 4 गुना ज़्यादा पानी आ चुका है और सदनहाई कैनाल में पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने की कोशिश की जा रही है। दरियाए रावी में सदनहाई पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी का जो किनारे हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं कि पानी उनसे जो है वो बाहर निकल कर राब्ता नहरों में दाखिल होने से मुल्तान रोड पर रांगड़ू नहर में 2 मकामात पर जो है वो शगाफ जो है वो पड़ गए हैं और रांगू नहर के शगाफ से दर्जनों आबादियाँ जो उसके करीब हैं वो ज़ेर-ए-आब हो गई हैं और सदनहाई कैनाल के रांगू नहर के शगाफ को पुर किया जा रहा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है। सैलाबी रेला मुल्तान की हद से गुज़रा है, जिससे की वजह से अक्सर वहाँ पर जो अकबर जो फ्लड वो भी पानी के दबाव में मतलब आ रहा है। तो अब ये पानी जो है वो ज़ाहिर है मुल्तान को क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो परेशानी की बात है वो इसके बाद अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। लेकिन डेफ़िनेट जब इंतज़ाम उस लेवल के ना हों, पानी भी कुछ मेरा ख़्याल है को 35-38 साल के बाद आ रहा है और हमारी कौम तो आपको पता है डे बाय डे काम करने वाली है। अगर आज की ज़रूरत है तो आज कर लो, कल की देखी जाएगी। हम इस लेवल को तो अभी तक टच ही नहीं किया कि हम लोग 38 साल बाद अब फ़र्ज़ किया कि अगले 20 साल के बाद अगर ऐसे पानी आना है तो हमने 20 साल कुछ भी नहीं करना। जब पानी आएगा तभी हमने कुछ करना है। अल्लाह रहम फरमाए मुल्तान वालों पर और आगे जो रास्ते में देहात आ रहे हैं उन पर भी। भारत ने दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बघियार और सलाल डैम के स्पेल खोल दिए हैं और पाकिस्तानी हाई कमीशन को के ज़रिए मुमकिना सैलाब से मतला कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों के सबब दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बघियार डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए हैं और दरियाए चनाब पर बने सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। भारतीय मीडिया का बताना है कि बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के सबब दरियाए चनाब में तुगयानी है। दूसरी जानब भारत ने एक बार फिर हाई कमीशन के ज़रिए पाकिस्तान को सैलाब से आगाह किया है और भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि दरियाए सतलुज में जो है वो यके ज़ेरी और फ़िरोज़पुर ज़ेरी में छोटे पानी छोड़ने का जो है उन्होंने कहा है कि वहाँ पर हमने जो है वो पानी छोड़ा है। डेफ़िनेट अब भारत में भी पानी छोड़ना ही है। उनका 2 चीज़ें हैं, एक तो जानवर भी पानी वहाँ पे होगा, हमेशा वो छोड़ते हैं, जब भी पानी उनके पास जमा होता है, तो उनको इस बात की केयर नहीं है। अभी तो आपने उनको धमकियाँ लगाई हैं, पानी बंद करके दिखाओ, तो अभी तो वो छोड़ेंगे और वो जंग में तो आज शायद आपका बदला नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर वो आपसे बदला लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आपसे बदला ले लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो एक बड़ा ही कामयाब दौरा और मेरे ख़्याल में एशिया के जो 4 बड़े हैं, उनमें अपना नाम लिखवाने के बाद एशिया के 4 बड़ों में एक तो आपका जो एशिया के तो 3 बड़े हैं कोरिया है, जापान है और फिर उसके बाद रशिया एक अलहदा ही दुनिया है। उन तीनों में अपना चौथा नाम लिखवाने में कामयाब हो गए और वो जो दिन था आज़ादी का चाइना में, उस पर जिस तरह आप लोगों ने देखा, मेरे ख़्याल में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वहाँ से बैठकर उन्होंने एनडीएमए के चेयरमैन से मीटिंग की, ऑनलाइन उनसे चीज़ें पूछी, उनको हदायत दी कि जो जहाँ पे सैलाब है, चाहे वो केपीके में है, चाहे वो सिंध में, चाहे वो पंजाब में, हर जगह पे पहुँचे, इंतज़ामात करें और लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिलीफ़ दें। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब चाइना में बैठकर पाकिस्तान की सफ़ारती सतह पर जीत जो है, उसमें अहम किरदार अदा कर रहे हों और यहाँ पर सैलाब-ज़दा लोगों को भूल गए हों। ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक और ख़बर भी है हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान में कोई अमदादी जो इंसानी हमदर्दियों पर उन वहाँ पर आपको पता है एक वहाँ पर एक ज़लज़ला आया है और उससे काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो उनके लिए जो अमदाद भेजी है उसमें उन्होंने जो चावल भेजे हैं उसके ऊपर जो हिंदुस्तान का जो झंडा लगा हुआ था और झंडे के नीचे जो है वो पंजाब का चावल था, पाकिस्तान का चावल था। अब ये कहेंगे कि ये कैसा हुआ है? अब ये तो हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। उनके जो वज़ारत ख़ारजा का जो स्पोक पर्सन है, उसने एक ट्वीट की और उस ट्वीट पे उन्होंने बताया कि जो इंडिया है, इंडिया की अवाम की तरफ से अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए इंसानी हमदर्दी बुनियादों पर जो है वो हम लोग फूड, दवाइयों और बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं। तो वो जब लोगों की नज़रों से गुज़रा तो झंडे के नीचे उतारा गया तो झंडे के नीचे उर्दू लिखी हुई थी। गला मंडी पंजाब जी, मतलब गला मंडी पंजाब और ये वो आगे पीछे। उसको घोरते-घोरते जब निकलते गए तो पता लगा जनाब वो तो पंजाब का चावल है। अब हिंदुस्तानियों
पर इस बात पर उसकी जो ट्वीट है उसके नीचे जाके हज़ारों की तादाद में उसको गालियाँ हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तानियों की तरफ से कि क्या हिंदुस्तान के पास चावल भी नहीं है कि वो किसी मुल्क की अगर मदद करना चाहते हैं तो कम से कम बना हो, अपने मुल्क का चावल हो। बहुत बड़ा दावा करते हैं, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी ज़राअत, उसकी खेती-बाड़ी, उसके राइस, उसके चावल दावा करते हैं ना, तो अगर वो उनके पास अपने देने के लिए किसी दूसरे मुल्क को चावल भी नहीं है तो वो भी अगर पाकिस्तान के ही चावल लेके देने हैं तो पहले पाकिस्तान से खरीदे, दुबई गए, दुबई से फिर वो किधर से किधर गए, अब नहीं पता या फिर हो सकता है कि उन्होंने एक सस्ता काम ढूँढा हो कि कहाँ हिंदुस्तान से इसको लेंगे, उन्होंने पाकिस्तान से खरीदे हों, वहीं पे झंडा लगाया हो, बस ज़ाहिर है बहुत सारी कंपनियाँ बैठी होंगी, उन्होंने वहीं से चला दी और अफ़गानिस्तान पहुँच गए हों। तो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा छित्रौल जो है वो हिंदुस्तानी कर रहे हैं अपनी अपनी ही हुकूमत के और मोदी जो है वो पता है आपको बेचारा वैसे ही अस्पताल में लेटा हुआ, अब उसके अपनी आखिरी दिन है वो पूरे कर रहा है। सैलाब अपनी जगह पे है जो तबाही है उसकी अपनी जगह पे है लेकिन पंजाब की जो वज़ीर आला साहिबा हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं और हर जगह पे पहुँचकर अपने लोगों की जिसे कहते हैं ना, हर जगह पे पहुँचकर अपने लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल वो हर जगह पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पर मैं अभी मेन स्ट्रीम मीडिया और बहुत सारे यूट्यूबर और ट्विटर्स हैंडल को देख रहा था। मरियम नवाज़ की जो बच्चों के साथ जाकर बातचीत करना है, बच्चों के साथ बैठना है, बच्चों के हाथ से खाना खाना है बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, बच्चों के लिए फल, बच्चों के लिए फ्रूट और बच्चों के साथ जो गुफ्तगू करना है, आपका नाम क्या है? गुड़िया फ़ातिमा है और बच्चों को ये बताना कि मेरा नाम भी गुड़िया है और मुझे भी घर में सब प्यार से गुड़िया बुलाते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो सैलाब से आप की मदद इस तरह से कर सकती हैं कि आपके दुःख, तकलीफ़ में आप में आपको फ़ील होता है, आपको महसूस होता है। अब आप ये देखें तस्वीर में जितने बच्चे उनके पास बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने कभी मरियम नवाज़ को देखा था? या क्या इनकी ख़्वाहिश नहीं थी वो मरियम नवाज़ को देखें? तो मरियम नवाज़ का उनके पास चल के चले जाना और उनके दुःख का मुदावा करना और उनकी जो मुसीबतें हैं, उनके ऊपर जो इस वक़्त एक खुदा की ज़ात से तरफ से एक इम्तिहान है, उसमें साथ खड़ा हो जाना और फिर इन तस्वीरों को देखकर जहाँ वो नहीं पहुँच पा रही, जहाँ पर वो नहीं गई है, उन लोगों को हिम्मत भी हौसला होगा कि मरियम नवाज़ हमारे पास भी आ रही हैं और मरियम नवाज़ जो है हमारे पास ज़रूर आएँगी और फिर उनके घरों का मामला हो, उनकी मज़दूरियों का मामला हो, उनकी फसलों का मामला हो, उनकी मवेशियों का मामला हो, उनके प्यारों का मामला हो जो इस दरमियान में बिछड़ भी गए हैं, उनके सर पे हाथ रखना, उनको गले लगाना, बच्चों के माथे चूमना, मेरे ख़्याल में ये बड़ा हिम्मत और हौसला है। ये बहुत सारे लोगों को इस पे तकलीफ़ भी है। बहुत सारे इस पर लोगों को तकलीफ़ भी है। कल एक बच्चा जो है वो मरियम नवाज़ के मुँह में ऐसे चॉकलेट कुछ चीज़ जा रहा था और मरियम नवाज़ खा रही थी। बड़ा 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 हिम्मत और हौसला देती है ये तस्वीरें। मरियम नवाज़ बच्चों को जिस तरह करीब कर रही हैं, अपने 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 पास बिठाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, हिम्मत और हौसला देता है। अल्लाह पाक मरियम नवाज़ को हिम्मत और हौसला दे और इसके अलावा मरियम नवाज़ जो है वो पूरे पंजाब में ज़ाहिर है आपके सामने है पूरे पंजाब में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मैं इसको सिविल फ़ौज कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ ने जो अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ अपनी सिविल फ़ौज लगवा दी है, वो भी लोगों के दुखों का मुदावा कर रहे हैं। कहते हैं ना कोई वारिस होवे सही ते बंदा रुलदा नहीं। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ बावजूद कि पंजाब पे बड़ा सख्त टाइम है। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ अपने हिफ्ज़ व मान च रखे। दुआएँ हमारी आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अपने इलाके का नाम ज़रूर बताएँ, कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपके इलाके की सिचुएशन है और अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।